जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान, मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति के? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते, कितने देते हो? 13 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए। देवऋषि नारद क्या चाहते, चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन, एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए एक ही। भगवान शिव
बेलपत्र कभी निर्माल्य में नहीं आया। निर्माल्य किसको कहा गया? जो भगवान को चढ़ा दिया पुष्प, जो पुष्प चढ़ाया भगवान से उतर गया, निर्माल्य हो गया। उसका कुछ चढ़ाने पर फिर सुख नहीं मिलेगा, उसके चढ़ाने पर फिर आनंद नहीं मिलेगा। पर बेलपत्र निर्माल्य में नहीं आती। बेलपत्र को चढ़ाया, उतारा, फिर चढ़ा दो। बेलपत्र को धो लिया, फिर चढ़ा दो। बेलपत्र को 1000 बार धो, 1000 बार चढ़ा, 1000 क्या लाखों बार धो और लाखों बार चढ़ा दो, तो भी वो निर्माल्य की गिनती में नहीं आती। तो भी वो उतना ही फल देती है जितना उसने एक बार दिया है। वो निर्माल्य नहीं। बेलपत्र सुख की देंगे, बेलपत्र आनंद की देंगे। अच्छा, कई लोग पूछते महाराज जी बेलपत्र ज्यादा फलदायी है कि बीला? कई लोगों को देखा बड़े प्रसन्न चित्त में बीला लेके शंकर जी पे चढ़ाते। बीला देखा है, हरतालिका तीज पे भी ले आते कहीं कहीं कहीं। और इतने छोटे से शंकर जी पे भी वो बीला चढ़ा के चले जाते हैं। बीला चढ़ाने से फल मिलता है? अरे बोलते जाओ जल्दी से, हैं? बीला कहां चढ़ाया जाता है? बेलपत्र शिव के ऊपर और बीला नंदीश्वर के नजदीक में। कहां चढ़ाया जाता है? नंदीश्वर के नजदीक में। बीले का जल, बीला का जो गुर्दा निकलता है अंदर से, उस बीले का जो गुर्दा है उसको पानी में मिलाकर एक बेलपत्र उसमें डालकर शंकर का अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये जो राजनेता लोग चुनाव लड़ते हैं ना, ये चुनाव लड़ने वाले जो राजनेता रहते हैं, ये जब बगलामुखी मंदिर में पहुंचते हैं, बगलामुखी के दरवाजे पहुंचते हैं, दतिया या नलखेड़ा पहुंचते हैं, तो इनसे अभिषेक शंकर का कराया जाता है, तो बीले के जल से कराया जाता है। कार्य की सिद्धि के लिए आप किसी चुनाव में लड़ रहे हैं, आप कोई कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप अदालत में लड़ रहे हैं, आपको कोई वस्तु चाहिए और वो मिल नहीं पा रही है, आप जीते हैं और नहीं मिल रहा, आप जो चाहते हो वो मन का कामना आपकी नहीं हो रही, आप बीले को फोड़कर उसका गुर्दा निकालकर पानी में डालिए और पानी में डालकर बेलपत्र को उसमें समर्पित कर शिव का अभिषेक करिए। आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। उस पर बीला स्वयं ले जाकर शिव को समर्पित करना, ये हमारे यहाँ शिव महापुराण में कहीं ने लिखा। हमारी पुराण कहती है बेलपत्र समर्पित करिए। बीला नंदीश्वर महादेव। कौन सा महादेव? जम के बोलिए। या तो नंदीश्वर महादेव के मंदिर में बीला चढ़ सकता है, या फिर बीला चढ़ाना है तो नंदी के चरणारविंद के नजदीक में चढ़ सकता है, शिवलिंग पर नहीं। शिवलिंग की जलाधारी के चरण पादुकाएं जहां भगवान के जल गिरता है, उस भाग में भी आप बीला समर्पित कर सकते हैं शिव पर।